Life is a time pass. क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो खाली राय सो मारी राय. Nothing to do, nowhere to go. देखो सुनो मत बोलो. Wherever, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक. किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो. ना कुछ पाना ना कुछ खोना. Who asked you live at zero complaint level? मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः. गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. तस्मै श्री गुरवे नमः. ततः परं ब्रह्म परं बृहन्तं यथा निकायं सर्वभूतेषु गूढं विश्वस्यैकं परिविष्टितारम् ईशं तं ज्ञात्वा अमृतामवन्ति. 7th मंत्र of the 3rd chapter. ये 4 चीजें स्पष्ट होनी चाहिए. जगत, जीव, ईश्वर और इन तीनों का आधार ब्रह्म या परमात्मा या भगवान. वे 4 चीजों में अब इनका विश्लेषण करना है. जगत क्या है? ब्रह्म प्लस नाम रूप. अस्ति भाति प्रिय नाम रूप इति पंचांशकम आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम जगत रूपम तथोद्वयम. अस्ति भाति प्रिय सच्चिदानंद परमात्मा ब्रह्मन. नाम रूप जगत. और इसी को लेकर के जो मंत्र है ना, नाम रूप. देखो रूप, सुनो नाम, मत बोलो, आप जगत से मुक्त हो गए. कितनी सिंपल बात है. इसीलिए भूलने का प्रयत्न करो, याद रखने का प्रयत्न मत करो. इतना दिमाग में हो जाता है कि उसके पीछे परमात्मा डग गया. तो परमात्मा प्लस नाम रूप इज इक्वल टू जगत. अब नाम रूप के प्रति हम उदासीन रहे तो परमात्मा में पहुंच गए. तो ये हो गया जगत. दूसरा जीव. जीव क्या है? परमात्मा प्लस उपाधि प्लस परमात्मा की उपाधि के माध्यम से परिच्छिन्न अभिव्यक्ति. 3 बातें. हमारा चेहरा, दर्पण, और दर्पण में हमारे चेहरे का प्रतिबिंब. देखो, तो नाम रूप से हटने के लिए देखो सुनो मत बोलो, आप ब्रह्म रूप हो. अब ये जो जीव है, जीव भाव. तो जीव भाव क्या है? केवल हमारा चेहरा जीव नहीं है, केवल दर्पण जीव नहीं है, और केवल दर्पण का प्रतिबिंब वो भी जीव नहीं है. फिर ये तीनों की जो खिचड़ी है, तीनों को मिला करके जीव होता है. देखो, अब क्या करें? मेडिटेशन. दर्पण, मोमबत्ती, मोमबत्ती का दर्पण में प्रतिबिंब. देखो, जितनी दूर मोमबत्ती उतना दूर प्रतिबिंब. तो ये जो
वास्तविक दर्पण से प्रतिबिंब मोमबत्ती की दूरी ये वास्तविक है, आप इसको नाप सकते हैं। प्रतिबिंब में भी उतनी ही दूरी दिखती है। प्रतिबिंब किसमें है? दर्पण में। दर्पण की मोटाई कितनी है? 1 mm। उसमें हमको 2 फुट गहरा प्रतिबिंब दिखता है। मतलब क्या हो गया? दिखता है, होता नहीं। फिर भी वो प्रतिबिंब, वो ज्योति का प्रतिबिंब वहां से दूसरा लाइट निकालेगा ना। अब ये जो मोमबत्ती है उसको नज़दीक ले आओ, दर्पण के इतने नज़दीक ले आओ कि प्रतिबिंब और जो ज्योति है मोमबत्ती की वो मानो एक दूसरे से चिपक गई हो, मानो। तो क्या होगा? जो ओरिजिनल मोमबत्ती की ज्योति है वो वास्तविक है, गर्म है। प्रतिबिंब जो है ज्योति का वो अवास्तविक है, गर्म नहीं है। फिर इन दोनों को साथ साथ रखो थोड़े समय तक, तो क्या होगा? दर्पण क्या है? कांच, उसके पीछे मर्क्यूरी ऑक्साइड पेंट देते हैं तो वो दर्पण बन गया। तब ये मोमबत्ती दर्पण के पास रखे समय तक तो धीरे धीरे पीछे का जो लेयर है, जिसके कारण, सुनो, जिसके कारण कांच को दर्पण कहते हैं। देखो, तो ये जो पीछे का जो लगाया हुआ है लेयर वो पिघल जाएगा, निकल जाएगा। और निकल जाने के बाद अब प्रश्न ये है, उसमें प्रतिबिंब दिखेगा क्या? नहीं। फिर सवाल ये है, प्रतिबिंब गया कहाँ? दो ऑप्शन है। एक, प्रतिबिंब होता तो कहीं जाता ना, प्रतिबिंब दिखता है, होता नहीं। दूसरा ऑप्शन, किसका प्रतिबिंब था? ज्योति का। तो क्या होगा? ये प्रतिबिंब ज्योति भी वापस चला जाएगा। दोनों प्रकार से विचार करो, प्रतिबिंब का ना जन्म हुआ है ना उसका नाश होता है। देखो, यही ध्यान की प्रक्रिया है। देखो, आप दर्पण ले लो और उस दर्पण को दुनिया की तरफ करो तो उसमें दुनिया का प्रतिबिंब होगा। फिर उसी दर्पण को अपनी तरफ करो तो अपना प्रतिबिंब होगा। मैं, विज्ञानमय कोश, जब दुनिया की तरफ देखता है तब जीव है, क्योंकि उसको क्या दिख रहा है? ये दुनिया का प्रतिबिंब। और यही मैं जब अंतर्मुखी हो जाता है सुषुप्ति अवस्था में तो दुनिया का प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा। फिर क्या होगा? देखो, फिर जो है उसका प्रतिबिंब पड़ेगा। तो क्या है? परमात्मा, ब्रह्म। देखो, जितना इसमें हम सूक्ष्मता से समय समय पर रहेंगे, धीरे धीरे वो प्रतिबिंब या तो नहीं है समझ में आएगा, या तो वो प्रतिबिंब अपने स्वरूप में वापस चला जाएगा। लेकिन होता क्या है, मेडिटेशन करते समय दोनों प्रतिबिंब और दर्पण दोनों गायब। महाराज, अब कौन मदद कर सकता है?
तो जगत का त्याग करना माने नाम रूप से हट जाओ। देखो, सुनो मत बोलो। जीव का त्याग करना माने बहिर्मुखता को छोड़ दो और अंतर्मुखी हो जाओ। अंतर्मुखी हो गए तो क्या होगा? दुनिया को देखेंगे लेकिन कमेंट नहीं करेंगे, इवैल्यूएशन नहीं करेंगे, कंपैरिजन नहीं करेंगे, अपनी पुरानी यादें नहीं ले आएंगे, भविष्य की जो समस्या नहीं है उसको ठीक करने का प्रयत्न नहीं करेंगे। नेट रिजल्ट हम वर्तमान में रहें। और ये दो जो है, जगत और जीव, इनको कंट्रोल करने वाला कौन है? क्या अपने आप है? नहीं जी, ईश्वर है। तो फिर क्या करें? ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाए। देखो, सुखा सुखा वेदांत आपको कभी मदद नहीं करेगा। सुखा वेदांत होता है ना सुखा करता हूं ना गिला करता हूं। देखो, जीवन में रस होना चाहिए। रस आता है, रसो वैसः रसगम हे वायम लब्ध्वा नंदी भवती। देखो महाराज, रस क्या है कि हम दुनिया से प्रभावित नहीं हो रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमने अपने आप को पापो हम पाप कर्मा हम, मैं बड़ा दुखी हूं, इससे हट गए। इससे कैसे हटे? अपने भूतकाल के भूत को उतार दो। वर्तमान में रहना ये ऑप्शन नहीं है, ये कंपल्शन है। हम कल, बीते हुए कल कुछ नहीं कर सकते, हम आने वाले कल भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बीता हुआ कल तो गया, आने वाला कभी आता ही नहीं। इसीलिए वर्तमान में रहना, जगत पे आराम से रहना, लेकिन दुखी नहीं होना। तब हमने इसके लिए किया क्या है? तीसरा मंत्र, जो धारी रहा है सो मारी रहा है। ईश्वर इच्छा के प्रति समर्पित हो जाओ। ये जो तीन चीजें हैं ना, जगत, जीव और ईश्वर, देखो अब और आगे चिंतन करो। जगत यदि नहीं है तो जीव कहां होगा? पत्नी यदि नहीं है तो पति कैसे होगा? देखो महाराज, दे आर म्यूचुअली डिपेंडेंट वेरिएबल्स। जीव, जगत, ईश्वर। अब इसमें सत्य क्या है? जीव सत्य है कि जगत सत्य है कि ईश्वर सत्य है? इसमें हमारी स्थिति क्या है? हम जगत है कि ईश्वर है कि जीव है? देखो सत्य हो, अन्य के लिए हम जगत है, अपने लिए हम जीव है, और भगवान के लिए टाइम पास है। भगवान ने दुनिया किस लिए बनाई है? कैसी एकाकी न रमते, अकेले बोर हो गए थे, चलो टाइम पास करते। जब ये दृष्टि में परिवर्तन आता है ना, तब जाकर के हमारी वेदांत की निष्ठा दृढ़ होती है। ये तो हमेशा गंभीरानंद बन करके देश का भला करना है, दुनिया का भला करना है, सेवा करनी है, ये करना है, वो करना है। पहले अपनी कमर ठीक करो, फिर पब्लिक के कमरे ठीक करो। एक हमारे मित्र, पिछले कैंप की बात है, अब उनके बेचारे के काफ़ी एक्सीडेंट हो चुके थे, लेकिन वो अभी जिंदा है। अब वो उनके हर जगह जब जाते हैं सिक्योरिटी से, तो उनको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है। उनके शरीर में जितना लोहा है उतना बिल्डिंग में भी नहीं होगा।
यहाँ लोहा वहाँ लोहा, या बोल्ट वहाँ बोल्ट, और डुक डुक करके चलते हैं, लेकिन हिम्मत वाला है, छोड़ता नहीं। यदि उसको चम्मच से कुछ पानी पीना हो या खाना गिलास उठाना हो तो गिलास पकड़ लेते हैं, फिर ये हाथ से कर दे। ये हाल है, देखो। तो नहीं, मैं करूंगा सबकी सेवा, पहले अपने आप को देखो, दूसरे की सेवा करेगा। देखो, अध्यात्म का तात्पर्य डोंट डू गुड टू अदर्स, बी गुड योरसेल्फ। पुष्प किसी को सुगंध देता नहीं, पुष्प में सुगंध होती है। मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ये मैं तगड़ा हो जाता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इतना दान किया, मैंने इतना धर्म किया। देखो, धीरे 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 हमको ये समझ में आता है कि जो कुछ हो रहा है हरी इच्छा से हो रहा है, सफलता विफलता उसकी इच्छा है। इसके द्वारा जगत से हटे, जीव से हटे, और फिर ईश्वर के पास आए तो समर्पित किया, तो ये तीनों निकल गए। अब क्या बचा? एक टीचर स्टूडेंट को पढ़ा रहे थे क्लास में। देखो, एक बार क्या हुआ, एक मेंढक था और उधर से एक पीला सांप आया और मेंढक को खाने लगा। मेंढक बड़ा था, इसीलिए सांप थोड़ी देर तक खाया और फिर अब निकल नहीं रहा था, तो उसने जरा रेस्ट करके फिर खाएंगे सोचा और रुक गया। उसी समय दूसरा सांप आया, लाल रंग का। उसने भी उसी मेंढक को खाना शुरू कर दिया। वो भी आधे तक गया और रुक गया। ये कहानी बच्चे ने बताई। टीचर ने क्या कहानी बताई थी? टीचर ने बताया था, वो आया, पीला सांप मेंढक को खा गया और फिर मेंढक खत्म, केवल सांप बचा। आ गया समझ में? सर, मैंने भी ऐसा ही देखा। क्या? अब इसके पीले के साथ लाल सांप भी था। बोले, ये पीला सांप मेंढक को खा गया और फिर लाल सांप ने मेंढक के सहित पीले को खा गया, फिर वो भी थक गया, फिर पीले ने खाया, फिर लाल ने खाया और कुछ भी नहीं बचा। देखो महाराज, जीव जगत नाम की वस्तु हो तब ना। कितनी सिंपल बात है। तो ईश्वर तब है जब जीव या जगत हो। ईश्वर तब है जब हमने अपने आप को जीव माना है। देखो, तो ये तीनों जो है एक दूसरे पर अवलंबित है। दे आर म्यूचुअली डिपेंडेंट वेरिएबल्स। जो म्यूचुअली डिपेंडेंट होता है वो तीसरे पर, जो इंडिपेंडेंट है, उस पर अवलंबित होता है। तो चौथी बात क्या हो गई? ब्रह्म या परमात्मा। तो परमात्मा पर माया का चढ़ाया तो बन गया ईश्वर, उसी परमात्मा पर पंचकोश चढ़ाए तो बन गया जीव, उसी परमात्मा पर नाम रूप चढ़ा गया तो बन गया जगत। तो यदि हम नाम रूप अपने सुख दुख और तीसरी बात अपने मैं को हम यदि समर्पित कर दें तो जो बचता है वो परमात्मा। अब तीनों में हमारा अधिकार किस पर है? हमारा अधिकार जगत पर नहीं है। वी डोंट बिलीव इन फॉर्म। तोड़ डालो सब मूर्तियां, क्योंकि हम विश्वास नहीं रखते। देखो, मूर्खता की पराकाष्ठा। तो जगत को हम कुछ नहीं करना है, ईश्वर को भी कुछ नहीं कर सकते। तो फिर क्या है? अपने आप को समर्पित करो। तो सिद्धांत क्या निकला? जो जो व्यक्ति दुखी होता है उसका मैं बड़ा स्ट्रांग होता है। दुखी व्यक्ति लोगों का अटेंशन खींचना चाहता है। समझो मैं यहां से सीधा चल के निकल गया बाहर, तो नोबडी विल बॉदर।
लेकिन जाते समय मैंने नाटक किया, अरे रामा रामा, क्या हो स्वामी जी, क्या हो गया, स्वामी जी क्या हो गया? पहले ही पूछते तो मैं नाटक क्यों करता? जो जो दुखी होते हैं वो स्ट्रांग ईगो होते हैं। फिर हमेशा मुंह लटका, बाबूजी क्या हो गया, तबीयत ठीक है? हाँ, मरे नहीं। कुछ खाना हो गया? कोई फेंक देते हैं टुकड़े तो खा लेते। चाय पिएंगे? अब सिर्फ जहरी पीने का बाकी है। मारो उनको, दरिद्री। जो व्यक्ति अपने दुख का प्रदर्शन करता है वो दंभी होता है। देखो, कॉन्स्टेंटली सीकिंग अटेंशन। जिन घरों में कोई बूढ़ा व्यक्ति बीमार होता है ना, उस घर में बच्चे वापस आना नहीं चाहते, क्योंकि घर में आएंगे तो ये बेटा अरे मरते हो कि नहीं, मरो ना। डोंट जस्टिफाई यू आर मिजरेबल। दुख हर एक के जीवन में होते, किसके जीवन में नहीं होते? यही ईगो है, यही जीव है। तो यहाँ कहते हैं हमको जीव जगत ईश्वर इन तीनों के परे जाना है। तो ततः परम ब्रह्म परम बृहंतम, तो ये तीनों के परे जो है वो ब्रह्म, सबका अधिष्ठान ब्रह्म, यथा निकायम सर्वभूतेषु गूढ़म। और ऐसे नहीं कि ब्राह्मण का अधिष्ठान जो है वो ब्रह्मन है और बाकियों का कुछ घटिया है, नहीं, एक ही तत्व। क्योंकि हम उपाधियों में फंसे हैं, औपाधिक अनेकता ने हमारे दृष्टि में भ्रांति निर्माण कर दी है। सो ततः परम, ये तीनों के परे जो है परम ब्रह्म बृहंतम, बृहंतम सबसे बड़ा, इससे बड़ा कुछ नहीं। यथा निकायम सर्वभूतेषु गूढ़म। देखो, अब बड़ा का तात्पर्य क्या है? लंच वाला नहीं, आज लंच में बड़ा मिला था। जिसका नाप तौल हो नहीं सकता उसको बड़ा कहते हैं। देखो, आकाश की लंबाई कितनी, चौड़ाई कितनी, गहराई कितनी, ऊंचाई कितनी, कुछ भी नहीं, और सब कुछ है। तो यह बृहंतम यथा निकायम सर्वभूतेषु गूढ़म, और सबको यही आधार देता है। अब जब कहते हैं सर्वभूतेषु गूढ़म, माने सब में भगवान है। अब देखो क्या गलती होती है, सब में भगवान है माने हमने क्या किया, सब ले लिए, पशु पक्षी प्राणी इत्यादि, उसके अंदर भगवान को रख दिया। सब में भगवान है, ये इसका अर्थ नहीं। तैत्तरीय उपनिषद में मंत्र आते हैं, वहाँ पहले अन्नमय कोशापि अन्योंतरात्मा प्राणमय, फिर अन्योंतरात्मा मनोमय, फिर अन्योंतरात्मा विज्ञानमय, अन्योंतरात्मा आनंदमय। माने परमात्मा इन सभी पंचकोशों के अंदर है। तो फिर मेडिटेशन को बैठेंगे, पहले अन्नमय कोश का त्याग कर दो, फिर प्राणमय कोश में आ गए, फिर मनोमय कोश में आ गए, फिर विज्ञानमय कोश में आ गए। इतना बारीक है यार, दिखता ही नहीं, चश्मा लगाओ। ये इसका अर्थ नहीं है। देखो, जब दृष्टि में दोष होता है तो जो नहीं है वो दिखता है। दृष्टि में दोष। एक बार हम किसी के यहाँ गए थे चाय पानी पीने के लिए, उनकी यहाँ नई नई बहू आई थी, हमको चाय दे रही थी। उस समय हमारे आंखों में कुछ था, तो हमने ऐसे आंखों को दबाया था, तो हमको दो बहुएं दिखने लग गई। तो मैंने कहा कि आपने तो कहा एक ही बहू है, दो आ गई। फॉर ए चेंज बहू वाज स्मार्ट। उसने कहा स्वामी जी, एक आपके लिए एक उसके लिए। देखो,
ये जो दृष्टि दोष है, इसके कारण हम ठीक से पकड़ नहीं सकते। बहुत सिंपल है, कठिन नहीं है। ये कमरा आकाश में है कि आकाश कमरे में है? अधिष्ठान क्या है इस कमरे का? आकाश। चाहे कमरा हो, चाहे छोटी झोपड़ी हो, चाहे सुई की छेद हो, माने इसी में सब कुछ है। इसी प्रकार से ये अंदर बाहर का भेद, चूंकि हमने उपाधि को महत्व दिया है, इसीलिए अंदर बाहर का भेद सत्य हो जाता है। इसीलिए अपने अनुभूति से यही सीखना है। सुषुप्ति अवस्था में हम कहाँ होते हैं? अंदर की बाहर, ऊपर की नीचे, दाहिने की बाएं, कुछ भी नहीं होते। जरूर है ना, माने देह के कारण हम नहीं है, हमारे कारण देह है। देखो, ये दीवालों के कारण आकाश नहीं है, आकाश के कारण दीवालें हैं। ये परिवर्तन जब तक दृष्टि में नहीं आता, तब तक के हम अध्ययन करते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे। हर जगह आपको उदाहरण मिल सकते हैं। यही सीखना है, एक बार दृष्टि में परिवर्तन आना है। एक बार हम कहीं थे हमारे मित्र के यहाँ, उनके घर में एक बहुत बड़ा एक्वेरियम था। सिडनी की बात है, हम वहाँ हमेशा सत्संग करते हैं, तो बहुत सुंदर एक्वेरियम है। और हमारी वहाँ ड्यूटी लग जाती है कि रोज़ हमको उनको खिलाना है, इतना सा। तो एक दिन मैं ऐसे देख रहा था, समझे क्या देख रहे हैं आप? बताओ मैं क्या देख रहा हूँ? बोले मछली। बोला हाँ, और कुछ? फिर ये वो सब बदल। बोले इतना ही? नहीं, मैं इसके परे देख रहा हूँ। अब और क्या देख रहे हैं आप? हमने कहा मैं पानी देख रहा हूँ। स्वामी जी, एक्वेरियम में पानी नहीं देखा तो क्या देखा? देखो, लेकिन देखते हुए भी हम कहते हैं क्या पानी देख रहा हूँ? अच्छा, पानी नहीं देख रहे हम, और कुछ देख रहे हैं। अब और क्या है? करो चिंतन। पानी में 2-4 मछलियां और डाल दो तो पानी को बोझा होगा क्या? पानी में से मछलियों को निकाल डालो तो पानी का नुकसान होगा। और पानी में जब मछली दौड़ती है इधर उधर में, तो पानी हिलता है क्या? धीरे धीरे चिंतन करो। और बिना पानी के मछलियां रह सकती है? तो जैसे पानी सॉलिड है, पानी के अंदर जगह नहीं है कहीं, उस सॉलिड पानी में मछलियां चल रही है। देखो, और जहां पानी खत्म हो गया, ऊपर हवा है, वहां पानी के बुदबुदे जब जाते हैं तो वहां हिलना शुरू हो जाता है पानी का ऊपर का स्तर। जैसे गहराई में चले जाओ, वहां ऊपर कुछ भी हो रहा हो, गहराई में पानी हिलता नहीं। अपने में लगाओ। ये दुनिया हम में है, ऊपर ऊपर रहो तो बहुत हलचल दिखेगी। थोड़े गहराई में जाओ, विषयों का त्याग कर दिया, इंद्रियों का त्याग कर दिया, मन के सुख दुख का त्याग कर दिया, मैं का त्याग कर दिया, गहरी नींद में पहुंच गए। वहां कोई हलचल नहीं। ये स्थिति जब बिना नींद की होती है, तब उसको कहते हैं आध्यात्मिक जीवन। कुछ किया क्या हमने? कुछ नहीं किया।
हमेशा ऊपर के स्तर पर रहेंगे और कंप्लेन करेंगे, यार कितनी जोर जोर से लहरें आ रही है। अंदर जाओ ना, दूर मत भागो, जहां है वहीं अंदर चले जाओ। देखो, तो जैसे जैसे हम जगत का त्याग कर दिया, जीव का त्याग कर दिया, ईश्वर के प्रति समर्पित हो गए, तो ये तीनों जो है, जीव जगत ईश्वर, तीनों गायब। फिर क्या बचता है? परमात्मा, वो अपना स्वरूप है, और उसमें मैं आय नहीं होता। आपको ये हर जगह मिलेंगे, माने जितना सूक्ष्म चिंतन होगा। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, सेकेंड पर्सन सिंगुलर दऊ, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, प्लूरल थर्ड पर्सन दे, प्लूरल सेकंड पर्सन यू, प्लूरल फर्स्ट पर्सन वी, वी इंक्लूड्स एवरीबॉडी। वहां फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन गायब। इसीलिए आई को हमेशा कैपिटल दिखते, छोटा नहीं दिखते, एक्सेप्ट आईफोन। देखो संतो, ये केवल दृष्टि में हमको परिवर्तन लाना है। तो ततः परम ब्रह्म परम बृहंतम यथा निकायम सर्वभूतेषु गूढ़म विश्वसैकम परिवेष्टितारम ईशम तम ज्ञात्वा अमृता भवन्ति। तो ये संपूर्ण विश्व को अपने में रखते हुए भी इसके परे है, उसके दृष्टि से दुनिया है ही नहीं। पानी के दृष्टि से ना तो समुद्र है, तो समुद्र हो गया ईश्वर, जीव हो गई लहर, और इनका दौड़ना भागना, इधर उधर होना, आवाज करना, ये हो गया जगत। अब ये जीव जगत ईश्वर, इनका प्रभाव पानी पर क्या पड़ेगा? कुछ भी नहीं। समुद्र में पानी डूबता नहीं, और जब लहरें टूटती है तो पानी टूटता नहीं। इतना ही नहीं, यदि हम पानी को जाकर के कहे कि पानी भैया, पानी भैया, समुद्र के रूप में यार तुम बड़े डरावने होते हो, लहरें में अच्छा लगता है, तो पानी क्या कहेगा? महात्मा जी माफ करना, ये समुद्र क्या होता है? देखो कितनी सिंपल बात है। हमारे जैसे आदमी को लोग कहते हैं, स्वामी जी आपकी शादी नहीं हुई, आपको नहीं समझ में आ सकता पति के क्या दुख होते हैं। उनका कहना ठीक है, क्योंकि पति क्या होता है ये हमारे जैसे लोगों को कैसे पता चलेगा? परमात्मा को जीव जगत ईश्वर से कोई मतलब ही नहीं है, हमें खाली पीली परेशान हो रहे। इस सूक्ष्म चिंतन के द्वारा ही हम अपने मन को शांत रख करके प्रभु चरणों में लगा सकते हैं। ईशम तम ज्ञात्वा अमृता भवन्ति। और क्या है ज्ञात्वा? करना कुछ नहीं है, पहचानना है। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्यवर्णम तमस परस्तार तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते जनाय। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, मैंने इस महान पुरुष को पहचान लिया है, जान लिया है, अनुभव किया है। क्या है ये? आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। देखो, सूर्य प्रकाश में उसका वर्णन करना हो तो क्या करेंगे? सनलाइट इज डार्क लाइट। एक बार सूर्य के पास एक सज्जन पहुंच गए, सोशल वर्कर। एक्सक्यूज मी मिस्टर सन। हाँ जी, क्या बात है? देखो, आप दुनिया को प्रकाश देते बात अच्छी है, लेकिन ये अंधकार का आप तिरस्कार क्यों करते हो?
सूर्य कहेगा महात्मा जी मुझे बताओ अंधकार क्या होता है। सूर्य कभी भी अंधकार का दर्शन नहीं कर सकता। हम भगवान के पास जाते हैं, भगवान दुनिया का दुख मिटा दो। बेटा दुख क्या होता है? देखो महाराज, इन एब्सोल्यूट देयर इज नो प्रॉब्लम, इन द रिलेटिव देयर इज नथिंग बट प्रॉब्लम्स। डिस्कवर दिस, करना कुछ नहीं है। साइंटिफिक डिस्कवरी, इट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बट इट इज कवर्ड बाय इग्नोरेंस। इसी प्रकार से हमारा स्वरूप इस अज्ञान के कारण ढक गया है। इसलिए वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, इस पुरुष को, पुरुष किसको कहते हैं? इसकी दो प्रक्रिया है। एक पुरुषयनात् पुरुषः, जो देह में रहता है उसको पुरुष कहते हैं, और पूर्णत्वात् पुरुषः, तो इसको आकाश के दृष्टि से समझ लो। संपूर्ण आकाश पूर्णत्वात्, और इस कमरे में भी आकाश पुरुषयनात्। तो वही परमात्मा जब उपाधि में प्रकट होता है तब उसको पुरुष कहते हैं। लेकिन पुरुष होने के कारण वो परमात्मा का जो पूर्णत्व है उसमें कुछ खोट नहीं आती। देखो, सो वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। लेकिन ये कैसा है? यह ऐसा प्रकाश है कि जो अंधकार का विरोधी नहीं है। हमको यही प्रकाश मालूम है कि जो अंधकार का विरोधी है। दूसरा भी प्रकाश है जो प्रकाश और अंधकार दोनों का समर्थन करता है, किसी का विरोध नहीं करता। हम इनको जानते हैं, ये प्रकाश है। हम इनको नहीं जानते, ये अंधकार है। इन दोनों को माने भाव अभाव, होना नहीं होना, प्रकाश अंधकार, इन सब का प्रकाशक इन सब के परे है, वो अपना स्वरूप है। देखो, तमस परस्तर तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति, इसी तत्व को, अपने स्वरूप को जानने से ही मृत्युमत्येति, हम मृत्यु के परे चले जाते हैं। माने मृत्यु ये सबसे बड़ी ब्लफ है। देखो, एक ग्रंथ बहुत सुंदर है महाभारत में, जिसका नाम है सनद सुजाती। उसमें बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है सबसे बड़ी ब्लफ सभी शास्त्रों में यदि कोई है कि मृत्यु को सत्य कहा है। मृत्यु आज तक कोई मरा नहीं। देखो, तो मृत्यु किसको कहते हैं? अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते किम तेन न कृतम पापम चोरेण आत्मा अपहारिणा। हम असल में सच्चिदानंद परमात्मा स्वरूप है, लेकिन हमने अपने आप को देह मान लिया, जीव मान लिया। इससे बड़ा और पाप क्या हो सकता है? दाहिना हाथ लगाया, बायां हाथ लगाया, इधर से गए उधर से, ये छोटे मोटे पाप है। देखो, असली पाप है अपने स्वरूप का तिरस्कार करना। देखो संतो, इसीलिए नान्य पंथा विद्यते यनाय, इसके सिवा दूसरा कोई भी मार्ग नहीं है। जब तक कि हम यही सोचेंगे मरने के बाद कहाँ जाते हैं, फिर आपको तुरंत मिलेगी गाइड। कौन सी गाइड मिलेगी? गरुड़ पुराण। और वो गरुड़ पुराण का पाठ करके जिनको इसमें विश्वास भी नहीं होगा जन्म मृत्यु में, उनको विश्वास होने लगता है। अच्छा, उसमें है। छोड़ो ये सब चीजें, मौज में रहो। यस्मात् परम ना परमस्ति किंचित अस्मान्नान्यानो यो ज्योत जायोस्ति कश्चित् वृक्ष इव स्तब्धः दिवि तिष्ठत्येक तेनेदं पूर्णं पुरुषं पुरुषेण सर्व। यस्मात् परम न अपरम अस्ति किंचित, इसके परे और कुछ भी नहीं, इतना ही सब कुछ है। देखो, शब्द हमको मालूम है, शांति हमको मालूम है। शब्द जब हो गए तो शांति नष्ट होगी।
शांति होगी तो उसको नष्ट होने का डर होगा, कई शब्द तो नहीं आ जाए। तो पहली अशांति, दूसरी शांति, तीसरी प्रशांति। देखो, तीन है। शांति अशांति एक दूसरे की विरोधी है। यदि अशांति हुई तो शांति नष्ट हो गई, यदि शांति है तो अशांति नष्ट हो गई। लेकिन एक ऐसी प्रशांति है जो शांति के कारण बढ़ती नहीं और अशांति के कारण नष्ट नहीं होती। वस्तु है, इसको मैं जानता हूं, इस वस्तु को मैं नहीं जानता हूं। तो जो है और नहीं है, इन दोनों का प्रकाशक है, वो है नहीं है के परे है। जागृत और स्वप्नावस्था भावात्मक होती है, हर चीज है। सुषुप्ति अवस्था अभावात्मक होती है। तो जो भावात्मक जागृत स्वप्न इनका प्रकाशक है, सुषुप्ति जो इनके अभाव का प्रकाशक है, वो भाव अभाव के परे है। विश्वास मत रखो, अपने अनुभव को टटोलो। देखो, जागृत में जागृत पुरुष होता है, वेकर। स्वप्न में स्वप्न पुरुष होता है। अब तीसरी बात आती है, सुषुप्ति में सुषुप्त पुरुष होता है क्या? चिंतन करो। मैकेनिकल थिंकिंग से कुछ नहीं मिलता। सुषुप्ति में उसको कहते हैं टेक्निकल भाषा में प्राज्ञ, विश्व जागृत, तेजस स्वप्न पुरुष और प्राज्ञ। प्राज्ञ माने क्या? ऐसा ज्ञान कि जिसमें अन्य की स्थिति ही नहीं है। और इसको लेकर के हम आपको कहते हैं, ये वाक्य कौन कहता है कि मुझे अच्छी नींद आई थी लेकिन बीच बीच में बुरे सपने भी आए थे? कौन कहता है? ये वाक्य जागृत पुरुष नहीं कह सकता, क्योंकि वो सपने में भी नहीं था, नींद में भी नहीं था। स्वप्न पुरुष भी नहीं कह सकता, क्योंकि हम उससे बात ही नहीं कर रहे। अब सुषुप्त पुरुष क्या वो कह सकता है कि मुझे अच्छी नींद आ गई? यदि वो सो रहा था, वो कौन कैसे जानेगा अच्छी नींद आई? देखो, तो सुषुप्ति क्या है? भाव के अभाव को सुषुप्ति कहते हैं। प्राज्ञ माने इंटेंसली नोइंग, जो जागृत का प्रकाशक है लेकिन जागृत पुरुष नहीं बना, जो स्वप्न का प्रकाशक है लेकिन स्वप्न पुरुष नहीं बना, जो इन दोनों के अभाव का प्रकाशक है लेकिन जिसका अभाव नहीं हुआ, वो है तुरीय। यही तत्व को हमको पहचानना है। ये जो प्रोफेशनल सत्संगी होते हैं ना, ये शब्द कहीं पकड़ लेते और पूछते, स्वामी जी वो तुरीय तुरीय क्या, समझ में नहीं आता। हमने अम्मा सिंपल है क्या, तोरई की सब्जी ये। कोई शब्द पकड़ लिया और बोलने लगे वेदांत की भाषा। तो यस्मात् परम ना परमस्ति किंचित, यस्मात् अणियो न जायो हि किंचित, वृक्षैव स्तब्धः दिवि तिष्ठत् एकः, तेन इदं पूर्ण पुरुषम पुरुषेण सर्वम्। सो यस्मात् अपरम न अस्ति किंचित, इससे परे, इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं है। यही अंतिम सत्य है। पृथ्वी के बारे में बोलो, बड़े बड़े थीसिस लिखेंगे। पानी के बारे में साइज छोटा होगा।
अग्नि के बारे में बहुत ही छोटा होगा, वायु के बारे में और छोटा होगा, आकाश के बारे में क्या बोलोगे? जितनी सूक्ष्मता होती है उतने हम चुप हो जाते हैं। देखो, रूप रंग के बारे में बोलते रहो, दृष्टि के बारे में क्या बोलेंगे? दृष्टि का रंग लाल होता है, पीला होता है, नीला होता है, नहीं, दृष्टि का आकार अमुक होता है, तमुक होता है, कुछ भी नहीं। माने जितने हम विशेषताओं से दूर जाएंगे उस निर्विशेष सत्ता में पहुंचना, ये आध्यात्मिक है। और यदि हमने निर्विशेषता को महत्व दिया है तो विशेषता के प्रति हमको उदासीन रहना है, विशेषता को नष्ट नहीं करना, उस विशेषता के द्वारा प्रभावित नहीं होना। तो यस्मात् परम अस्ति न परम अस्ति किंचित, यस्मात् अणियोहो न जायो न किंचित। तो यह सूक्ष्म से सूक्ष्म है और बड़े से बड़ा है। जैसे आकाश इतना बड़ा है कि कितने ब्रह्मांड इसमें है, और इतना सूक्ष्म है कि सुई की आंख जो, उसमें भी आकाश है। देखो, ये तब होगा जब हम ये अभ्यास करेंगे, देहात्म भाव से मुक्त होकर के कैसा अनुभव होगा। करो मत, खेलते रहो, स्टार्ट प्लेइंग, कैसा अनुभव होगा। देह क्या है? आकार। देह से अन्य माने निराकार। अब खेलना शुरू कर दो। What it is like being without form। तो आपने अपने मन को निराकार ये वस्तु दी है। अब हमारा मन निराकार को ग्रहण करने का प्रयत्न कर रहा है। एक दिन ये बात समझ में आएगी, मन की खुराक जिंदा रहने के लिए नाम और रूप है। मन को नाम और रूप ये दोनों देना बंद कर दो। क्योंकि दोनों साकार है। देखो, इसी क्षण आपकी स्थिति देखो। सांस की गहराई कम हो गई, शरीर स्थिर हो गया, और सबसे महत्व की बात, अनुभव हो रहा है, लेकिन उसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। इसको कहते हैं यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसासा। वह अनुभव जो वाणी और मन इनके द्वारा पकड़ा नहीं जाता। कारण क्या है? मन पकड़ता है, वाणी बकबक करती है। देखो, यस्मात् परम ना परमस्ति किंचित, अस्मान अणियोहो न जायोस्ति किंचित कश्चित। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और बड़े से भी बड़ा है। वृक्ष इव स्तब्धः दिवि तिष्ठति एकः। एक बड़े पेड़ के जैसा स्तब्ध है, कुछ नहीं हो रहा। तो वहां एक पेड़ का आकार दिमाग में मत बना लेना, उससे सीखना समझना है। तो जैसे कितना भी तूफान आ जाए, पेड़ खड़ा है, बिल्कुल नहीं गिर रहा है। इसी प्रकार से
कोई भी रंग रूप आके चले जाए, दृष्टि में कोई फर्क नहीं पड़ता। जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि आके चली गई, हम ज्यों कहते हो। कितने सत्संग आके चले गए। हम सत्य बता रहे, आप हंस रहे इसलिए कि आपको समझ में नहीं आया। आप बदल नहीं सकते। आप हमेशा बिफोर लिसनिंग टू सत्संग, ड्यूरिंग सत्संग एंड आफ्टर सत्संग यू आर द सेम। जो है वो आप है। यदि आपको समझ में आया, हाँ आज बढ़िया समझ में आया। देयरफॉर एक्सपीरियंस विदाउट एक्सपीरियंसर, knowledge without knower, action without doer, speech without speaker, being without becoming, ये है सत्य। सो वृक्ष युवस्तब्धः दिवि तिष्ठति एकः, यह केवल एकमात्र है। देखो, इस एक को जानना है तो उसकी एक ही प्रक्रिया है, निर्विशेषता को पकड़ो। पृथ्वी एक है, दो नहीं है। पानी एक है, अग्नि एक है, वायु एक है, आकाश एक है, लाइफ जीवन एक है, मन एक है। कहाँ अनेकता है? अनेकता परिच्छिन्नता में होती है। श्री राम जय राम जय राम जय राम जय राम जय राम जय राम। शांत रहो, अपने से भी मत बोलो, अन्य से भी मत बोलो। अन्य से आवश्यकता पड़ी तो बोलो, अपने से बोलो मत। नहीं तो आप मौन करोगे और फिर कागज पेंसिल रहोगे। आपका नाम क्या, वो लिखेगा। माने जो जिह्वा है वो कैजुअली ऊपर गई है, उसका एडिशनल जॉब हाथ को दे दिया। माने बेवकूफी कोई हद होती है। आवश्यकता है तो बोलो, आवश्यकता नहीं है तो चुप रहो। दोनों उतना ही महत्व का है, आवश्यक है। सो वृक्ष युवस्तब्धः दिवि तिष्ठति एकः तेन इदं पूर्णं पुरुषेण, तेन पुरुषेण इदं सर्वं पूर्णम। तो यह संपूर्ण विश्व एक ही तत्व पर प्रतिबिंबित हो रहा है, वास्तविक कुछ भी नहीं। ततो यद उत्तरतरम तद उत्तर रूपम रूपम अनामयम य एतद्विदु अमृताते भवन्ति अथ इतरे दुःखमेवापीयन्ति। ततो यद उत्तरतरम, तो यह जो जीव जगत ईश्वर, ये कारण ब्रह्म है। ईश्वर कारण हो गया और जीव जगत उसकी इफेक्ट हो गए। इसका जो आधार है, यह तत्व जो है, इसको तद रूपम अनामयम उत्तरतरम, उत्तरतरम माने बेटर देन द बेस्ट। जगत से श्रेष्ठ जीव है, जगत जीव से श्रेष्ठ ईश्वर है, जगत जीव ईश्वर से श्रेष्ठ परमात्मा है। देखो, पति श्रेष्ठ है, पति से ज़्यादा श्रेष्ठ पत्नी है, पति पत्नी से ज़्यादा श्रेष्ठ सास है। देखो, और इसके परे जो है वो परमात्मा है। गेट आउट ऑफ द रिलेटिव एग्जिस्टेंस। और हम लोग एक सिद्धांत पकड़ लो। देखो, बहुत सिंपल सिद्धांत है। इन रिलेटिव वर्ल्ड देयर इज नो सॉल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम, and in the absolute
देयर इज नो प्रॉब्लम टू बी सॉल्व। अब करें क्या? स्वीकार करो। देखो, बहुत तेज प्रकाश है तो आंखें बंद करो। आपके हाथ में इतना ही है। अब ये पति पत्नी झगड़ा कर रहे, तो क्या करें? दोनों के हाथ में डंडे दे दो और वीडियो बनाओ। और कहो इंस्टाग्राम पे जा रहा है। लाइफ इज लाइक ए कप ऑफ टी माय फ्रेंड्स, डोंट मेक इट वेरी बिटर। तो इतरे अथ इतरे दुःखमेवापि हन्ति, और जो इस द्वैत को सत्य मान करके जी रहा है और मैं करके झगड़ा कर रहा है, उसके जीवन में दुख के सिवा कुछ भी नहीं है। लेकिन महत्व की बात, ये दुख ही जो है वो हमको जगत से उपरत करके अपने तरफ हमारे जीवन की दिशा मोड़ता है। पहले अकेला था, मस्त था, आराम था, फिर शादी करी। शादी क्या है? जो जीवन की दिशा बदलती है। और फिर लेट में समझ में आया गलती करी, नथिंग रॉन्ग, फिर अलग हो जाओ, हो गए अलग। लेकिन दुखी मत हो ना। डू नॉट जस्टिफाई यू आर मिजरेबल। यदि हमने अपने जीवन में अपने दुख को जस्टिफाई किया तो समझ लेना हमारे जैसा पॉइजनस ईगो और कहीं नहीं है। डोंट जस्टिफाई यू आर मिजरेबल। झूठ मूठ शुरू कर दो ना। किसी ने गलती करी, कैसे है आप, बैठो, और हो गया दुखायन शुरू, रामायण के जैसा। ये बात मैंने एक पंजाबी बुढ़ाऊ से सीखी, दिल्ली की बात है। हम उनके घर गए और पहले हमारी गलती है, किसी की गलती नहीं। हम उसके पास गए ना, अम्मा कैसी हो, ठीक हो ना, क्या जरूरत थी पूछने की, अभुक तो। और फिर उसने कहा, स्वामी जी से आगे बैठो ऐसे, और शुरू कर दिया कि आज सुबह मैं जब बिस्तर से नीचे उतरी ना, स्वामी जी पैर में ऐसी मोच आ गई, बड़ा दर्द हो रहा, और फिर वो दर्द जो धीरे 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 ऊपर फैल रहा है, और उसका इतना लाइव डेमो था कि मुझे दर्द होने लग गया है बाप रे। देखो, तो उसी समय उसके पोते ने मुझे कहा, स्वामी जी 1 मिनट आ जाओ। मैं गया, क्या बात है? बोले दादी की ये बात आप कैसे सुनते? बोले क्या करूं, मुंह बंद करूं उनका? बोले हाँ, हम वही करते हैं। कैसे करते हो? बोले हम उनको उंगलियां दिखाते हैं, जब वो कुछ भी बोलना शुरू करती है तो कहते दादी माँ मैंने तुमने 4 बार बताया, फिर वो चुप हो जाती है। ये बढ़िया टेक्निक है। फिर मैं गया, हाँ स्वामी जी मैं क्या कह रही थी, कोई बात मैं फिर से बताती हूँ। अरे तो फिर मैंने दोनों हाथ की उंगलियां खोली, 25 बार बताए, चुप। देखो महाराज, दुख को जितने बार आप दोहराओगे ना, उतना दुख इंटेंस हो जाता है। वही बात आनंद की है। आनंद को जितने बार खुश रहो वो बढ़ता है। बहुत सिंपल बात है, कठिन नहीं है। इसीलिए किसी को भी स्वास्थ्य के बारे में कभी मत पूछना, वो बदला निकालेंगे। अब आगे कहते, सर्वानन शिरो ग्रीवम सर्वभूत गुहाशयः सर्वव्यापी स भगवान तस्मात् सर्वगतम शिवः। सर्व आनन शिरो ग्रीवम, सभी उसके सभी सर गर्दन सब कुछ उसी का है। सर्वभूत गुहाशयः, सभी के हृदय में वही परमात्मा है। ये कैसा है? सभी लहरों में वही समुद्र है,
और सभी लहर समुद्रों में वही पानी है। सभी मकानों में वही आकाश है, सभी बर्तनों में वही स्पेस है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है जब तक हमारे दिमाग में आकार को महत्व है तभी तक ये वाक्य वैलिड है। यदि आपने आकार के महत्व को त्याग दिया तो क्या होगा? सभी आकार इस निराकार में है लेकिन इसका अपना कोई आकार नहीं। ये है शिवलिंग। देखो, सभी आकार में जो आकाश को देख सकता है वही प्रभु का दर्शन कर सकता है। एक टेक्निक आपको बताते हैं, तो ये भी बताते हैं, आप करोगे ना ये, लेकिन मेरा अभ्यास हो जाता है। ये टिश्यू पेपर है, आप इसको हमने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन मेडिटेशन। अब ये टिश्यू पेपर में क्या है? छेद है। छेद नाम की कोई वस्तु है क्या? अब इस छेद का वर्णन करो, क्या है? यहां टिश्यू पेपर का अभाव है ना? जरा टेक्निकल बोला करो यार। बिना दीवार की खिड़की हो सकती है क्या? तो खिड़की क्या है? दीवार का अभाव। समझ गए? आ गया। अब आकाश क्या है? अभाव। अभाव में अभाव है माने क्या है? भाव है। अभाव में यदि छेद होगा तो उसको भाव कहेंगे ना। हम सभी वही हैं। देखो, इस तत्व को ग्रहण करो तो देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, देहो देवालय प्रोक्तः देही देवो निरंजनः अर्चितः सर्वभावेन स्वानुभूत्या विराजते। देहो देवालय प्रोक्तः, हर एक देह भगवान का मंदिर है। देहो देवालय, देही देवो निरंजनः, इस देह में जो प्रकट हो रहा है वह निरंजन परमात्मा तत्व है, उसमें कोई दाग नहीं, कोई कुछ नहीं। और इसीलिए अर्चितः सर्वभावेन। देखो, फिर स्वानुभूत्या प्रकाशते। तब आपको समझ में आएगा, जब आप किसी को आदर देते हो तो उसका प्रभाव जिसको आदर देते हैं उस पर नहीं होता, जो आदर दे रहा उस पर होता है। देखो, एक डॉक्टर ने, हमने उदाहरण दिया है पहले लेक्चरों में, रुद्रप्रयाग में थे हम लोग, बद्रीनाथ जा रहे थे, 1-2 बसें लेकर के। तो वहाँ रुक गई बस, हम नीचे उतरे, किसी ने हमको चाय दी गरम गरम पीने के लिए, और फिर हम चाय पी रहे थे। तो वहाँ इतने सारे जो यात्री थे, एक अम्मा आकर के नमस्कार कर, फ्री में है ना, कर लो नमस्कार, पुण्य मिल जाता है। एक ने किया, दूसरी आई, तीसरी आई, और ये डॉक्टर ने कहते, स्वामी जी ये अननोन लोग आपको आके नमस्कार, आपको कैसे लगता है? हमने कहा 1 मिनट रुको, मेरी चाय पकड़ो, पीना मत, पकड़ो चाय। जो दूसरी आ रही थी नमस्कार, अम्मा रुको, क्या हो गया? हमने, ये मेरी माँ है, डॉक्टर ने,
मैंने उसके चरण छुए। मुझे नमस्कार करोगे 1 किलो पुण्य मिलेगा, मेरी माँ को नमस्कार करोगे तो 1 टन मिलेगा। तो डिसाइड करो, डाइवर्ट लाइन। और लाइन डाइवर्ट हो गई, मैं अपनी चाय लेकर के निकल गया। अब वो पकड़ी गई, अब जा भी नहीं सकती। और जो हमारे जाने का समय है तो मुझे मालूम है क्या आने वाला है। मैं अपने आप को छुपा रहा था, पकड़ा उसने। स्वामी जी, यू आर नेस्टी, व्हाई डिड यू डू लाइक दैट? हमने कहा अम्मा गुस्सा मत करो, आपने पूछा था ना, अननोन लोग आकर के नमस्कार करते तो कैसा लगता है, लगा? कितना बेसिक सिद्धांत है। हम जब जब करते हैं तो उसका प्रभाव भगवान पर नहीं होता, होता अपने मन पर। जब हम किसी को आदर देते हैं उसको परेशानी होती है, उसको कुछ नहीं होता। जो आदर देने वाला है उसको उसका लाभ होता है। देहो देवालय प्रोक्तः देहि देवो निरंजनः अर्चितः सर्वभावेन स्वानुभूत्या प्रकाशते। इसीलिए जब हम किसी को आदर देते हैं तो उसको कुछ नहीं मिलता, अपने हृदय का निर्माण होता है। इसीलिए सर्व आनन शिरोग्रीवम सर्वभूत गुहाशयः सर्वव्यापी स भगवान तस्मात् सर्वगतम शिवः। तो हमको यही अभ्यास करना है। सब में परमात्मा है नहीं, सभी परमात्मा में है। ये तो गए खोल पर्स, परमात्मा नहीं, हट दूसरा है, ऐसे नहीं। देखो धीरे धीरे ये बात समझ में आ जाती है कि कठिन नहीं है। एक बार वाराणसी की बात है, बहुत पुरानी, उस समय ये नया सब बना हुआ नहीं था। तो वहाँ तो पहले खड़े रहने की जगह नहीं थी, इतना संकला है, जिन्होंने देखा उनको पता है। तो हमको हमारे मित्र ने वहाँ कैसे तो भी जगह दिलवाई थी बैठने के लिए। ऐसा हो के हम बैठे और खूब धूम धड़ाके से पूजा हो गई। सब उनके रुद्री चलती है, चमका चलता है, और वो डमरू बज रहे हैं, घंटी बज रही है, जोर जोर से मंत्र का आवाज हो रहा है, तबला डुम डुम चल रहा, सब कुछ एकदम माने कैओटिक, लेकिन शांत। हम बैठे कोई आधे घंटे तक। जब उठे बाहर आए तो हम एक शब्द नहीं बोले, कार में बैठे चले गए। और जिनके यहाँ खाने के लिए जाना था वहाँ गए, बैठे। अब सबको लगा स्वामी जी को क्या हो गया, क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि जब भी आते हाँ हाँ वो होता है, इसी में कुछ भी नहीं, क्या हो गया? तो उन्होंने पूछा हमारे मित्र को, स्वामी जी को क्या हो गया? मुझे पता नहीं। कार में भी कुछ भी बोले नहीं, शांत बैठे रहे। तो उस एक हमारे, स्वामी जी क्या हो गया, तबीयत ठीक है? हमने कहा चुप, सुनो। फिर मैंने उनको ये बताया, देखो शिवलिंग क्या है? एक आधार है जो अभाव में भी होता है, वो परमात्मा है। देखो जो व्यक्ति अभाव को लेकर के दुखी होता है वो जीवात्मा है। जागृत में स्वप्न सुषुप्ति का अभाव है, लेकिन हम है ना। स्वप्न में जागृत सुषुप्ति का अभाव है, हम है ना। सुषुप्ति में सबका अभाव है, जो सबके अभाव में होता है। यहाँ शब्द का प्रयोग, सर्वव्यापी स भगवान तस्मात् सर्वगत शिवः। तो जहाँ हमको किसी भी भगवान का, शिव जी का दर्शन हो जाता है, वही परमात्मा का स्मरण एक क्षण में हो जाता है। इसीलिए जो अनुभव हमको शांति में आता है, वही अनुभव जब हमको कैओटिक साउंड में भी आ जाए, तब हम शब्द के भाव अभाव के परे चले गए। उसी को प्रशांति कहते हैं।
वही हमारा रहने का ठिकाना है। महान प्रभुर्वै पुरुषः सत्त्वस्यैषा प्रवर्तकः सुनिर्मलामिमां प्राप्तिम ईशानो ज्योतिरव्ययः। देखो, यह परमात्मा तत्व इस शरीर रूप पूरी में रहने वाला है। इसीलिए इस तत्व को जानने के लिए हमको सब साधना करनी है। और क्या साधना है? हमको अपने जन्म का अनुभव नहीं, आप चाहो न चाहो, सत्य यही है। हमको अपने बढ़ने का अनुभव नहीं है, आप चाहो न चाहो, आपको ऑप्शन नहीं। हमको अपने मरने का अनुभव नहीं है, और सबसे महत्व की बात, हमको अपने अभाव का अनुभव नहीं है। ये हमारा स्वरूप है। अच्छा, कहाँ है वो? अंगुष्ठ मात्र पुरुषः अंतरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः हृदा मन्वीषो मनसा विक्लुप्तो य एतद्विदुः अमृता ते भवन्ति। अंगुष्ठ मात्र पुरुषः, ऐसा कहते हैं डॉक्टर लोग। मैं डॉक्टर नहीं, मुझे मालूम नहीं। अपनी मुट्ठी जो होती है ना, अंगूठे को मुट्ठी में रखो और दबाओ, तो ये जो साइज होता है वो अपने हार्ट का होता है, ऐसा कहते हैं, भगवान जाने। तो इसमें जो अंगूठा है ये हार्ट के अंदर की स्पेस है, और उसी में खून का आना जाना चलता रहता है। अंगुष्ठ मात्र पुरुषा, यदि अंदर की स्पेस किसी कारण से खत्म हो गई तो जीवन खत्म हो जाएगा। माने जैसे हृदय को जिंदा रखने के लिए हृदय के अंदर में खालीपन आवश्यक है, उसी प्रकार से जब दुनिया को हम हटा देते हैं, मन को पूरा खाली करो, माने सबका अभाव, सबके अभाव में जो है वो हमारा स्वरूप है। इसको लेकर के हमने आपको बताया है, इसका अभ्यास करें, शांति को श्रवण करें। शांति को श्रवण करना माने शब्दों से प्रभावित नहीं होना। शब्द कोई भी हो, चलता रहेगा। बाहर से आने वाले शब्द पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं। नियंत्रण होना है अपने पर। ये अभ्यास करते करते इन मंत्रों के अर्थ हृदय में प्रकट होते। सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः, भगवद गीता के 15वें अध्याय में यही भगवान कहते, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः। एक बार कहीं हमारा ये भगवद गीता का श्लोक चल रहा था, तो थोड़ा लाइट करने के लिए बीच में, क्योंकि क्या होता है कि भागवत कथा चल रही, रामायण की कथा चल रही हो, तो वहाँ तो लोग कस्बा का कस्बा आ जाता है, बैलगाड़ी में बच्चे सब आ जाते हैं, और वहाँ तो उनका सेलिब्रेशन होता है, सुनता कौन है राम की कथा। और बेचारा कथाकार बोल रहा है ऐसा हुआ वैसा हुआ, वो चाय तो दिया ही नहीं अभी, वो बाकी बात कर रहे हैं, तुमको मिला चाय? नहीं, हमको तो नहीं मिली। तुमको किसने दी थी? रामायण की कथा चल रही, चाय का डिस्कशन। तो ये कथाकार करेगा क्या? उनको तो खींचना है ना, सियावर रामचंद्र, सब चलो सियावर राम। देखो, वैसे हम जब कथा करते हैं भगवद गीता की, तो बीच में झपकी आती है, तो हम तो बीच में बांग नहीं लगा सकते सियावर रामचंद्र की जय, तो हल्का फुल्का बोलते, जग जाते हैं। तो जो जगे हैं वो हंस देते हैं, जो सो गए उनकी नींद टूट जाती है, और जिनकी नींद टूट गई फिर वो उनको क्या हो गया, फिर ये आदमी इसको जोक बताता है, सब शांति आके लाता है।
देखो जीवन में आनंद ही आनंद है, दुख कहीं नहीं है। इसीलिए मन को ज़्यादा गंभीर बना के मत रखो। तो ये हल्का फुल्का बनाने के लिए हमने कहा देखो भगवान ने भी कहा है सर्वस्य चाहम, सबको चाय अच्छी लगती है। तो हमने ये कहा तो एक सज्जन को बड़ा गुस्सा आया, स्वामी जी आपको अच्छा लगे ना लगे, भगवान के समय कहाँ चाय थी? हमने कहा आप थे क्या? बोले मैं नहीं था। उसने कहा ना मैं था। बोले कैसे? जिसकी 16,108 पत्नियां आसाम की हो, प्राग ज्योतिषपुर माने गुवाहाटी, अब जिसकी इतनी हजारों पत्नियां आसाम की हो, वो चाय पिए बगैर रहेगा? उनको तो चाय से नहलाते थे, इसीलिए भगवान काले हो गए। रिलैक्स होकर के ये अध्ययन हो सकता है। देखो अपने को रिलैक्स होना है, बुद्धि को ट्यून करना है। हमारी बुद्धि रिलैक्स हो जाती है। सो अंगुष्ठ मात्र पुरुषा सदा जनानां हृदय सन्निविष्टा हृदा मनीष मन्वीषा मनसा विक्लुप्ता एतद्विदु मनसा अमृताते भवन्ति। धीरे 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 आप इस तत्व को पहचानने के लिए त्यागे नहीं कि अमृतत्व मानसो, एक एक का त्याग कर दे। त्याग कर दे माने क्या? उसमें इंटरेस्ट लेना बंद कर दे। वो कैसे? जैसे सत्संग में करते हो वैसे, टेक्निक वही है। बहुत सिंपल है, कठिन कुछ नहीं है। तो महान प्रभु वही पुरुषा सत्वशेष प्रवर्तक सुनिर्मला मीमां प्राप्त ईशानो ज्योतिरव्यया, यही तत्व की बात हो रही है। हृदय मनीष मनवीषा मनसा विक्लुप्ता, तो हमारे हृदय में ही प्रभु है और वो प्रकट होते हैं, बाहर से कोई नहीं आता। देखो ऐसा अभ्यास करते करते फिर हमको पुरुष सूक्त के मंत्र का अर्थ समझ में आ जाता है। पुरुष सूक्त में आता है सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठ दशांगुलम। अब सहस्त्र शीर्षा परमात्मा कौन है? जिसको 1000 सर है, अच्छी बात है। फिर आगे गया सहस्त्राक्ष, उसको 1000 आंखें। अच्छा, पर हेड एक आंख। कल्पना करो कैसा दिखेगा। सहस्त्र शब्द का अर्थ अनेकार्थ में होता है। सभी देह में, सभी जगह में एक ही परमात्मा है। देखो ये गीता प्रेस के या गीता के जो चित्र होते हैं ना, विश्वरूप दर्शन बहुत बड़ा बना दिया भगवान को, सब दुनिया भर के सर सुर लगा दिए, हर जगह में लिए, और अर्जुन देख रहा है वहां। ऐसा उसका अर्थ नहीं है। सहस्त्र शीर्षा पुरुषा माने सभी पुरुषों में वही परमात्मा है। सभी स्थानों में, चाहे मंदिर हो, चाहे टॉयलेट हो, चाहे घर हो, चाहे जेल हो, चाहे कार हो, चाहे डिब्बी हो, सब में एक ही आकाश है। इसको पकड़ना, यही सब साधना है महाराज। कल्पना करो ये बोतल खाली है, अब मैं यदि बोतल को हिलाऊं तो उसमें रहने वाला जो आकाश है वो हिलेगा क्या? पक्का? लेकिन बोतल तो हिल रही है ना। यदि वो नहीं हिलेगा तो इसमें पानी डाल दिया तो पानी तो हिलेगा। ऐसा क्यों?
चिंतन करना है। अरे बाबा, बोतल आकाश में है, आकाश बोतल में नहीं है। और इसीलिए जब खाली बोतल को हिलाते हैं तो बोतल के अंदर रहने वाला आकाश और बाहर रहने वाला आकाश अलग अलग नहीं है, तो कैसा हिलेगा? लेकिन पानी केवल बोतल के अंदर है, बाहर नहीं है, इसीलिए हिलेगा। हम लोग परमात्मा में है कि परमात्मा हम में है? करो चिंतन। हम यदि कहेंगे परमात्मा हम में है तो होलियर देन दो। देखो, बहुत सिंपल बातें होती है। जगत में आपको हर जगह प्रभु का दर्शन हो सकता है यदि अपने दृष्टि में परिवर्तन आ जाए। चेंज योर स्टैंड पॉइंट इन लाइफ, यू हैव लर्न वेदांत। लेकिन हम अपना स्टैंड पॉइंट छोड़ नहीं सकते। बहू कहती सास खराब है, सास कहती बहू खराब है, और दोनों के बीच में वो बेचारा कट जाता है। दोनों ठीक है अपनी जगह में, दोनों गलत है। धीरे धीरे अपने स्टैंड पॉइंट को चेंज करो। ये स्टैंड पॉइंट की बात आपको बताए, हमारे दिल्ली की बात है। एक लड़की शादी होने के बाद फिर वही सास और इसका चक्कर शुरू हो गया। तो उसने अपने बाप को कहा, बाप ने कहा तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, वापस आ जाओ, मैं सब देख लूँगा। फिर उसने मुझे फ़ोन किया, बोले समझो मैंने ऐसा ऐसा कह रहे, तुम बेवकूफ़ हो, ऐसा मत कहो, उसको मेरे से बात करने दो। मेरे से बात करी। हमने कहा मेरे प्रश्न के उत्तर दो, आर्ग्यूमेंट नहीं करना। तुम्हारी उम्र कितनी है? बोले 26। वेरी गुड। तुम्हारी सास की उम्र 48-50 के करीब होगी? बोले हाँ, वो 50 के। बहुत बढ़िया। उस उम्र में सभी स्त्रियों के मेनोपॉज के कारण दिमाग उल्टे हो जाते हैं। ये मैन्युफैक्चरर्स डिफेक्ट है। वो इतना हार्मोनल बैलेंस अपसेट हो जाता है, दे कैनॉट हैंडल इट। और इसीलिए जो मिला बकरा काटो, और इसके कारण उनका व्यवहार विचित्र होता है। तुम जब बड़ी होगी तो तुम भी वही करोगी, पहली बात। दूसरी बात, वो तुम्हारी सास उस घर पर राज्य कर रही थी इतने सालों तक, अब तुम आ गई, उसको डर लग रहा है अब मेरी कुर्सी जाएगी। धृतराष्ट्र है ना हम लोग, मेरी कुर्सी जाएगी। अब जो ससुर जी है वो बहू के पीछे लग जाते हैं, बेटा चाय बना ली मेरे लिए, और सास देखती है अब मेरे से बात भी नहीं करते। इसके कारण देखो, और ससुर क्या करे, बुढ़ाओं के साथ तंग आ गया वो। देखो संतो, समझ लो ना आप तो आप दुखी हो ही नहीं सकते। ना समझी का रिजल्ट दुखी है, समझदार कभी दुखी नहीं होता। इसीलिए भगवान दुखी नहीं होते, रोते रहो, ठीक है बहुत रो गए। देखो, इसीलिए सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमि विश्वतो ऋत्वा अत्यतिष्ठ दशांगुलम। ये जैसे ये उदाहरण बोतल का, सभी में होते हुए भी सभी के परे है, अत्यतिष्ठ दशांगुलम। देखो, सभी बर्तनों में होते हुए भी आकाश इन बर्तनों के परे है। सभी रंग में होते हुए भी दृष्टि रंगों के परे है। सभी सुख दुख को समर्थन देते हुए भी मन सुख दुख के परे है। सभी जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि इनको समर्थन करते हुए भी हम इसके परे है। बचपन बुढ़ापा जवानी इनका समर्थन करते हुए भी ना तो हम बचपन है, ना बूढ़े हैं, ना जवान है। अत्यतिष्ठ दशांगुलम। देखो, जब ये बात हृदय में उतरती है ना, तब आपको अध्यात्म करके जो डर है ना वो सब निकल जाता है।
और हमको इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। वी हैव टू लिव आवर लाइफ, वी हैव टू डाई आवर डेथ, एंड वी हैव टू लिव आवर स्पिरिचुअल लाइफ। देयर इज नो प्रॉक्सी ऑन दिस पाथ। इसलिए ये जो सहस्त्र शीर्षा पुरुषा है, इसका अर्थ ये मत करना कि भगवान है, 1000 सारे विचारे कैसे करते होंगे। मेरी समस्या मालूम है कैसी विचित्र होती है। रावण को 10 सर थे, ठीक है, आप पीठ पर सोया तो ठीक है, समझो उसको करवट बदलनी होती। और जब मेरे दिमाग में ऐसा प्रश्न आता है, नींद मेरी खराब, देखो आप दुखी हो ही नहीं सकते। वैसे ही शिव जी को लेकर के विचित्र प्रश्न दिमाग में आते हैं। समझो शिव जी को चश्मा लगा, तो चश्मे का डिजाइन क्या होगा? क्योंकि शिव जी के 2 ब्रांड है, एक ब्रांड में ऐसे आंख लगाते हैं, एक में ऐसी लगाते हैं। अब चश्मा कैसा होगा? और ऐसे आंख से कैसा देखते होंगे? आपने देखा कौवे को एक आंख होती है, इधर की इधर, इधर की इधर, इधर का देखना तो ऐसा करता है वो। तो शिव जी भी ऐसा करते होंगे। खुश रहो भैया, खुश रहो, दुखी मत हो। अध्यात्म में प्रवेश करने के बाद और विशेष करके वेदांत में प्रवेश करने के बाद आपने दुखी होने का अधिकार खो दिया है। फिर क्या करे? दूसरे को दुखी करो। हम एक बात आपको और बताते हैं, जो स्वयं खुश होता है दूसरे को कभी दुखी नहीं करता, और जो स्वयं दुखी होता है दूसरे को सुखी नहीं देख सकता। इनको क्या हो गया? शादी करके दिखा, ब्राह्मण ब्राह्मण करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।